So, welcome everyone to day 10 of the Magic Book reading. I welcome all of you on the Sunday morning, especially you have taken time to choose yourself, to choose magic in your life. So, may that happen all over. Yes, with that intention, let's start with the chapter 10, which says Magic Dust Everyone. So, Magic Dust Everyone. Let's see इस chapter में हमें आज क्या author messages देने वाले हैं. No duty is more urgent than that of returning thanks. Wow, that's such a beautiful statement, a beautiful quote said by Saint Ambrose, who was a theologian and Catholic bishop. ठीक है, तो एक बहुत ही महान संत ने ये स्टेटमेंट बोली है कि नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स. तो हमारे लिए कोई भी कुछ फेवर करता है, कुछ भी हमारे लिए काम करता है या किसी भी रूप से हमारे लिए काम आता है, जाने या अनजाने में, द बेस्ट थिंग वी कैन बी डूइंग इट और द लीस्ट थिंग वी कैन बी डूइंग इट इज रिटर्निंग थैंक्स. उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करना, उसको हमें थैंक यू फील करना है, विश करना है एंड बोलना है, राइट? Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. तो ये आज की कोई नई बात नहीं है, सालों सदियों से स्पिरिचुअल टीचिंग्स में ये कहा गया है. नूरी बंद हो गया क्या? नहीं, उनकी तरफ से वीडियो फ्रोज हो ओके गया है, ऑडियो. ओके कैन यू हियर हाँ, मी? नाउ शी आई इज. थिंक. हाँ. या 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 हाँ. या हाँ, बीच में कुछ फ्रीज हो गया था, वीडियो ऑडियो. नाउ यू आर ओके. ओके, ग्रेट. सो हम यहाँ पर थे कि एंशियंट स्क्रिप्चर्स में भी बताया गया है हमारे, कि स्पिरिचुअल टीचिंग्स में बताया जाता था कि कभी भी हम किसी से कोई भी चीज लेते हैं, हमें कोई चीज किसी से रिसीव होती है, उसको हम दिल से फील करें, महसूस करें और उसको बताएं, हम ग्रेटफुलनेस दिखाएं, तो वो हमारे पास 100 टाइम्स रिटर्न होके आती है, राइट? सो फ्रॉम देम नॉट ओनली अर्जेंट, इट्स वाइटल टू इम्प्रूविंग योर लाइफ. तो थैंक यू कहना अर्जेंट तो है ही है, बट ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. सो दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड कि किसी से फेवर लिया है, चाहे वो इतना छोटा सा ही फेवर क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना. क्योंकि जितना आप लाइटली ग्रेटिट्यूड को लोगे, उतना मैजिक आपकी लाइफ में काम नहीं करने वाला है. बहुत लाइटली ही आएगा, बहुत स्लोली ही आएगा, राइट? So gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful, positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. So that's so beautiful. मतलब इतना अच्छे से हमें रिलेट करना बताया है ऑथर ने कि अगर आप ग्रैटिट्यूड को, मतलब थैंक यू की भावना को, कृतज्ञता को, अगर आप मैजिक डस्ट के जैसे फील करते हैं कि वो एक मैजिक डस्ट है, तो आप, ये होता कैसे कैसे वर्क करता है कि जैसे आपने किसी के प्रति ग्रैटिट्यूड रखा, थैंक यू किया आपने उसको, तो मतलब समझ लो आपने उसको ब्लेस किया है विद दैट मैजिक डस्ट. एंड एज पर सम लॉज ऑफ द यूनिवर्स, जो आप किसी को देते हैं वो आपके पास 100 फोल्ड आता है. इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी 10 फोल्ड और इट कैन बी 100 फोल्ड. तो वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू शो टूवर्ड्स देम. ठीक है, आप उनके प्रति कितना ग्रैटिट्यूड, किस डिग्री का ग्रैटिट्यूड रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होके आने वाला है, राइट? Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face, at work, in stores, restaurants, elevators, buses, trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them.
तो ऑथर हमें याद दिला रहे हैं, हमें हमें रिफ्लेक्ट करने को कह रही हैं कि आप पूरा दिन में कितने अनजान लोगों को, अनगिनत लोगों को मिलते हैं। कई बार हम पहचान वालों को मिलते हैं, कई बार अनजानों को भी मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हैं तो एलिवेटर से जब जा रहे हैं तो आपके साथ कितने सारे लोग हैं, राइट? हो सकता है उससे पहले देयर वाज समबडी हु क्लीन्ड द एलिवेटर, ठीक है, उस सराउंडिंग को क्लीन किया। तो हम ऐसे जाने अनजाने कितने लोगों से मिलते हैं। अगर हम हर उस शख्स के प्रति कृतज्ञता की भावना रखेंगे तो मतलब हम उसके ऊपर एक मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, और जितना हम फील करके डालेंगे उतने टाइम्स वो हमारे पास मल्टीप्लाई होके आने वाला है, राइट? Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab, drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. तो हर उस इंसान, चाहे वो आपके घर का या ऑफिस का स्टाफ है, चाहे मॉल्स में जाने वाले क्लीनर्स है, या फिर सर्विस पीपल है, ड्राइवर्स है, हर उस इंसान को आपको याद करना है और उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। अगर बन पाए तो उनको थैंक यू बोलिए भी कि आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर सर्विस। कहीं पर भी किसी से भी कोई भी सेवा ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, उसके एक्सचेंज में हम थैंक यू जरूर बोले और महसूस करें। The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for the service, then you are not being grateful and you're stopping the good from coming into your life. तो जब हम कहते हैं, कई बार बिकॉज जब हम अनग्रेटफुल होते हैं तो हम बोलते हैं कि ही इज बीइंग पेड फॉर हिज जॉब, उसको अपने काम का पैसा दिया जा रहा है, और इसीलिए हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं उसके प्रति, और या फिर हम उसको थैंक यू बोलते भी नहीं है। बट हमें ये समझना है कि जब कोई हमें कुछ सर्व कर रहा है, चाहे अगर आपके घर की कुक है, या फिर आपके हाउस हेल्प है, या आपका ऑफिस स्टाफ है, या आपका ड्राइवर ही क्यों ना, चाहे आप उसको उसके काम का पैसा दे रहे हैं, बट आपको ये समझना है वो खुद अपने आप को ऑफर कर रहा है, अपनी आपकी सर्विस के लिए है। तो यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि अगर आप थैंकफुल नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, अपने पास आने वाली गुड थिंग्स, गुड अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रेट थिंग्स इन लाइफ को रोक रहे हैं। आप खुद वो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके प्रति आपका वो स्टाफ या हाउस हेल्प या कोई भी इतना अच्छे से सर्विस नहीं दे रहा है, तो आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि जब वो अच्छे से सर्विस दे रहा था तो क्या मैं उसके प्रति थैंकफुल था या क्या थी? क्योंकि मैं नहीं थी तो ग्रेट थिंग्स विल स्टॉप कंटिन्यूइंग इन माय लाइफ, ठीक है? तो वो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, अड़चने आती रहेंगी और हम परेशान होते रहेंगे। तो अगर परेशानियां और प्रॉब्लम ज्यादा है तो हमें रिकॉल करना है मैं कहाँ कहाँ पर थैंक यू नहीं कह रही हूँ। I need to be thankful to every single person who is contributing to my life, right? And इस तरीके से मैं उनकी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैजिक डस्ट डाल रही हूँ। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water and our roads. मतलब ये क्योंकि हमें रोज इतनी आसानी से मिलते हैं, हमारी रोड्स कोई ना कोई बना रहा है। जब हम रात को, स्पेशली आज जब हम सूरत में रहते हैं, तो हम देख रहे हैं हर जगह मेट्रो वर्क चल रहा है, और ये मेट्रो वर्कर्स हैं। अगर आप गौर करेंगे तो जब हम रात को आराम से सो रहे हैं सुकून से एसी ऑन करके, ये बेचारे रात को भी अपनी नींद सैक्रिफाइस करके हमारे लिए वो रोड्स, मेट्रो, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने में लगे हुए, राइट? उनको इतनी मेहनत, इतना काम करने के बदले में क्या मिल रहा है? ओनली वन थिंग, दैट इज मनी। बट बट बिलीव मी, अगर हम जाकर उनसे रोज, I would really like you to experiment कि कभी भी कोई भी मेट्रो वर्कर्स या इस तरह से कोई भी लेबरर्स हमें काम करते हुए जब दिखते हैं तो हम उनको खाली बोले, भाई साहब थैंक यू, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब उसकी जो खुशी होगी चेहरे की,
वो जो उसका जो ग्लो होगा उसके चेहरे का, और जो मेहनत करने की जो इच्छा होगी, वो ऐसे मल्टीप्लाई करेगी, शायद वो पैसे से भी उसको वो खुशी ना मिलती हो। ये भी वो पैसा एक रेगुलर से चीज है कि चलो काम किया है, एंड ऑफ द डे एक डेली वेज मिलेगा, बट उस डेली वेज के साथ एक ग्रैटिट्यूड भी मिलेगा, ऐसी वो उम्मीद नहीं कर रहा होगा। और अगर हम वो दे सके, तो यू जस्ट डोंट नो किस तरह से, आई मीन आई कैन इवन इमेजिन कि जब मैं कई बार, इनफैक्ट मैं ये चीज कई बार प्रैक्टिस करती हूँ अपनी हाउस हेल्प के साथ, उसको थैंक यू करती हूँ, उसको बोलती हूँ अरे वाह यार थैंक यू, तो आ जाती, मेरा काम अच्छा हो जाता है, मैं शांति से सो पाती हूँ, मैं शांति से अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो वो इतना अच्छे से इतने प्यार से हंस देती है, मुस्कुरा देती है, एंड आई कैन जस्ट फील दैट जॉय इन हर आईज। जो पहले, आज से कुछ साल पहले की बात करें, तो आई यूज टू ग्रम्बल ओवर हर स्टाइल ऑफ वर्क, और फॉर हर एब्सेंस एट होम। तो मैं उसके ऊपर हमेशा चिढ़ती होती, गुस्सा करती थी कि क्यों सफाई नहीं हो रही अच्छे से। तो उसमें उसके अंदर कोई अच्छा बिहेवियर नहीं आया, उसमें कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया। बट अब जब मैंने मेरी प्रैक्टिस चेंज की, मैं उसके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करने लग गई, उसको प्यार से थैंक यू बोलने लग गई, उसका प्रेजेंस को अच्छे से फील करने लग गई, तो उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। उसने अपना काम बहुत अच्छे से करने लग गई, उसको पता है कि मुझे कब क्या कैसा सफाई चाहिए, वो अपने आप करने लगी, सो ग्रैटिट्यूड हैज दैट पावर। सॉरी। सो इस तरह से हम सभी के प्रति ओके, पानी बंद रिकॉल करके आओ। करेंगे। पब्लिक पानी चल रहा है बाथरूम्स उसको बंद। है, ट्रेन है, बसेस है। सोनिया जी आप म्यूट कर सकते हैं इन केस इफ यू टॉकिंग टू समवन। ओके। तो आप कोई भी पब्लिक सर्विसेज को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप उनके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाएं। यू कांट पर्सनली से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, बट यू कैन sprinkle them with magic dust. Excuse me. हेतल सर, कैन यू कंटिन्यू फॉर अनदर 2 minutes? थोड़ा सा आप रीड कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ, पर हाँ एग्जैक्टली कौन सी लाइन पे दिया नहीं। सो बेसिकली इट इज फ्रॉम थिंक अबाउट द क्लीनर्स, आपने जहां पर भी हाँ पढ़ा हाँ। है ना, ओके ओके राइट? ओके। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ अप करते करते आगे रीड करके एक्सप्लेन करेंगे। श्योर श्योर। ठीक है। थैंक यू। Sorry. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. तो मतलब इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, जैसे मैं इसको सूरत के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ कि जैसे समझ लो आप घर से निकलते हो तो रास्ते कितने साफ है, कोई जगह ऐसे कूड़ा वगैरह नहीं फैला हुआ है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, मैनेज्ड है। तो हमारी जो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो मतलब वर्कर्स है, स्वीपर्स है, जो अथॉरिटीज है, वी शुड बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स देम। और जो भी रेटिंग मिलती है तो सूरत हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे तो आता ही है इंडिया में कि क्लीनेस्ट सिटी। तो एक टाइम था, मतलब आई कैन रिकॉल दैट इन द ईयर 1991 आई थिंक, कि सूरत में प्लेग हुआ था और उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स हुए थे। और उसके बाद जाके लोकल अथॉरिटीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और आज हम पूरे इंडिया में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं। सो द क्रेडिट गोज टू ऑल दिस अथॉरिटीज कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट सूरत में किया हुआ है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। फिर आगे है, व्हेन यू आर एट अ कैफे और रेस्टोरेंट, स्प्रिंकल मैजिक डस्ट बाय सेइंग थैंक यू टू ईच पर्सन एज दे सर्व यू, वेदर क्लीनिंग द टेबल, गिविंग यू द मेनू, रिसीविंग योर ऑर्डर, फिलिंग योर ग्लास विथ वाटर, सर्विंग द मील यू ऑर्डर्ड, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out sprinkle dust.
and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. तो कहने का मतलब देखो, थैंक यू कहने के लिए मतलब इफ यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, मतलब देर आर मैनी ओकेजन्स, देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे ये थैंक यू आप कह सकते हो, एंड यू कैन बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम। और ये ग्रेटफुल रहने की वजह से क्या होगा कि जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और आपको नेगेटिविटी, जो नॉर्मली माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे, एंड योर स्टेट ऑफ माइंड विल रिमेन पॉजिटिव एंड इट विल हेल्प यू to grow in all different aspects of your life. So it is not just about other person। और दूसरे के साथ अगर थैंक यू का एक्सचेंज इतना फ्रिक्वेंटली होता रहेगा तो आपका जो फंक्शनिंग है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, वो काफी स्मूथ हो जाएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Service, drinks, and food, or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you, and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. सोचिए अगर प्लेन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता तो ये वैसी बात है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना कितना मतलब टायरसम, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता, हाउ मेनी डेज इट वुड हैव टेकन। तो सोचो कि अब फ्लाइट है, मतलब प्लेन सर्विसेज है, तो कितनी भी दूर जाना हो, मतलब मैक्सिमम आई थिंक इट विल टेक 12 to 15 आवर्स एंड यू कैन रीच फार अवे प्लेसेस। So it's such a miracle we are having, means thanks to science, technology, thanks to all the supporting staff, air hostesses, cabin crew, captain, the whole airlines industry। तो कहने का मतलब कि यू मस्ट हैव नोटिस कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो वो मतलब आपको सुनाई देता है कि दे ऑलवेज थैंक अस कि भाई आपने हमारी एयरलाइन सर्विसेज यूज की, आपने इतना अच्छा मतलब हमको कोऑपरेट किया। तो सोचने की बात यह है कि जब वो हमें इतना थैंक यू कह रहे हैं, इतनी छोटी छोटी बातों को, मतलब माइन्यूट डिटेल्स को लेकर, तो सेम वे वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड, व्हाई नॉट, कि वो हमारा इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, इतना अच्छे से हमें ग्रीट करते हैं, इतना अच्छी सर्विस हमें देते हैं ड्यूरिंग द जर्नी। सो इट वर्क्स लाइक मैजिक। सो वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम एयरलाइन इंडस्ट्री ऑल्सो। तो थैंक यू रिया, निखिल इफ जी। यू वांट टू कंटिन्यू। Yes, I will now continue. I'm feeling good. And thank you so much for taking the role and helping me through the reading process. And yes, so magic dust everyone, ये चैप्टर में हमें ऑथर क्या याद दिला रही हैं, हर जगह हर इंसान को हमें थैंक यू करना है। मैजिक डस्ट एवरीवन, तो आपको हर किसी को मैजिकली डस्ट करना है। अब वो मैजिकली डस्ट कैसे कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को पर्सनली मिलना है, क्योंकि हर इंसान को आप पर्सनली, जिसने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, आप उस इंसान को हमेशा पर्सनली जाके मिल सके, ये पॉसिबल शायद नहीं होगा। बट अगर आप मन में भी उसकी सर्विस के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम ये फोन यूज कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि ये फोन किसने बनाया था, हम जाके कहाँ ढूंढेंगे उसको थैंक यू बोलने के लिए। बट मन में ही विश कर सकते, थैंक गॉड जिसने ये फोन इन्वेंट किया, थैंक गॉड जिसने ये टेक्नोलॉजीज का बेस्ट ऑप्टिमम यूज लेके हमारी सर्विस के लिए इसको अवेलेबल कराया। तो जब हम ये थैंक यू इवन फील कर रहे हैं या मन ही मन बोल रहे हैं, तो मतलब हम उस शख्स को मैजिक डस्ट से कवर कर रहे हैं। और जितना ज्यादा मैजिक डस्ट हम लोगों की लाइफ में डालने वाले हैं, उतना ज्यादा, मतलब 10, 100 टाइम्स या शायद 1000 टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई होके आने वाला है। तो इट्स कंप्लीटली, और मतलब यू कैन बी सेल्फिश इन दिस, इट्स एब्सोल्युटली ओके कि आपको जितना ज्यादा मैजिक डस्ट अपनी लाइफ में चाहिए, आप उतना ज्यादा लोगों पे डालना शुरू करें। दिल खोल के सबको थैंक यू बोलिए, जरा भी हिचकिचाए नहीं
कि अरे वो वॉचमैन को मैं कैसे बोलूं, अरे वो क्लीनर को मैं थैंक यू क्यों बोलूं, और या फिर वो वहां पे रास्ता जा रहा है, वो जूस वाला है, उसको मैं थैंक यू क्यों बोलूं, या फिर कोई एनिमल्स की केयर कर रही हूँ ना, हमारे घर पे दूध आ रहा है, बट देयर आर सम पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ दीज कैटल, राइट? तो क्यों ना हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाएं जो क्लीनर्स हैं। और जैसे सर ने भी बताया कि फ्लाइट में कितने लोग हैं, our co-passengers, the people who made the flight, the ones who fueled it up, the ones who provided the food, जिन्होंने खाना पहुंचाया, जिन्होंने प्यार से, जो एयर होस्टेसेस ने हमें प्यार से ग्रीट किया, जो पायलट है उन्होंने अच्छे से चलाया। एक फ्लाइट की पायलट की इतनी सी गलती और कितने लोगों की जान जोखिम में होती है, तब हम क्रिटिसाइज करने में, कोसने में, चिल्लाने में, लड़ने में जरा मौका नहीं छोड़ते। बट रोज जो वो पायलट सेफली कितने लोगों को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचा रहा है, तो क्या हमें उसके लिए कृतज्ञता नहीं महसूस करनी चाहिए? राइट, वी कैन बी ग्रेटफुल कि हमारे लव्ड वंस हमारे तक आ पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट पायलट, बिकॉज ऑफ दैट ट्रेन ड्राइवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट बस ड्राइवर। ऐसे कई सारे ट्रांसपोर्ट्स हम यूज कर रहे हैं, उनके प्रति हम थैंक यू फील कर सकते हैं, है ना? Store assistants, waiters, waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. तो हमें ये याद करना चाहिए कि स्पेशली जो लोग सर्विस सेक्टर में है, ठीक है, आप कॉल सेंटर पे आप देखिए, हमें कंपनी से कॉल आते हैं, वो हमारे कुछ ना कुछ रिव्यू या फीडबैक्स लेने के लिए करते हैं, और कैसे हम उनको ना स्पैम रिपोर्ट कर देते हैं और उनको मुंह पे फोन पटक देते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास डिस्कनेक्शन का होता है, पहले तो हम फोन लिटरली गुस्से में धड़ाम करके रख देते, कितनी बार बोला है तुम्हें मुझे फोन नहीं करना है, ऐसे करके। तो इस तरह से बहुत सारे अनग्रेटफुल लोगों से वो लोग पूरा दिन मिलते हैं, तो क्यों ना हम चूज करें उनका दिन बेहतरीन बनाने के लिए। लेट अस डिसाइड कि वी विल बी नाउ ऑनवर्ड्स बी ग्रेटफुल टू देम। हम हर शख्स के प्रति, मैजिक डस्ट एवरीवन, मतलब हर शख्स जिसने आपकी लाइफ में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट किया है, हर उस शख्स के प्रति हमें थैंक यू फील करना है, और जब जब हो सके कहना भी है। ठीक है ना? At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell, they may have just lost a loved one, their marriage might have ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. तो ऑथर हमें एक बहुत नया नजरिया समझा रहे हैं। हम ग्रैटिट्यूड, पता है, जो सर्विस हमें मिली है उसके लिए तो थैंक यू हम करते हैं, बट होता क्या है कि कई बार किसी ने हमें अच्छी सर्विस नहीं दी है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, खाना बहुत बेकार था रेस्टोरेंट का, मैं कोई थैंक यू नोट या एक्स्ट्रा टिप नहीं देने वाली हूँ, राइट? तो हमारा जो ग्रेटिट्यूड हम डिपेंडेंट कर देते हैं सामने वाले की सर्विस क्वालिटी पे। बट ऑथर हमें कह रहे हैं हमें सामने वाले की सर्विस क्वालिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि वो अच्छी सर्विस दिए तो ही थैंक यू बोलूंगा, अगर खराब सर्विस दिए तो थैंक यू नहीं बोलूंगा। उन्होंने बोला है ग्रैटिट्यूड को अपना वर्च्यू बनाए, अपनी डेली प्रैक्टिस बनाए, उसको किसी की सर्विस की क्वालिटी पे डिपेंडेंट ना बनाए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान जो आपको सर्विस दे रहा है उसकी लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो जिस वजह से वो आपको अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉस है ऑफिस में, तो आपका जो एम्प्लॉय है, अगर आज उसने अच्छे से अपना काम नहीं किया और आपने उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया, तो उसका दिन जितना बुरा जा रहा था उतना ही बुरा चल रहा है। बट अगर आपने बोला
इट्स ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ है हो रही है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने एफर्ट तो डाला ये काम करने में। तो शायद उसका जो दिन में मायूसी थी, उस मायूसी से आप उसको बाहर निकालने में कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप खाली स्माइल के साथ अपने वेटर को बोल दे थैंक यू फॉर योर सर्विस। अगर आपको लिए पॉसिबल हो तो शेफ से मिलके कहे थैंक यू फॉर मेकिंग सच गुड फूड फॉर अस। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि उसका दिन जो शायद खराब जा रहा था, उसमें आप कैसे मैजिक ऐड कर सकते हैं। उस वो स्माइल की वजह से, उस थैंक यू की वजह से वो इंसान अपना गम भूल सकता है और अपने बाकी कस्टमर्स को और अच्छी सर्विस दे पाएगा। राइट? So be kind to everyone you meet in fighting a hard battle. ऑथर हमें ये कह रही हैं कि कोई भी आपको इंसान ऐसा दिखता है, खास करके जो कि अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल से जा रहा है और वो आपको फिर भी सर्विस दे रहा है, तो प्लीज मौका मत छोड़िएगा उसको थैंक यू कहने का, उसको स्पेशल फील कराने का। बिकॉज वॉट यू गिव इज गोइंग टू कम बैक टू यू 100 फोल्ड। राइट? 100 गुना, 1000 गुना आपके पास लौट के आएगा वो। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. तो मतलब ऑथर क्या कह रही है कि when you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel gratitude or receive your magic dust unless you look directly to them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you are on your cell phone. ठीक है, तो आपका थैंक यू वाकई में कब फील होगा सामने वाले को? कि जब आप पर्सनली उसको देखकर आंखों में आंखें डाल के स्माइल के साथ प्यार से वो रीजन के साथ थैंक यू बोल रहे हैं। तो मतलब ये नहीं कि क्योंकि रिया ने आज नया पाठ पढ़ाया है थैंक यू हर किसी को कहना है, तो चलो भाई जो आ रहा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मतलब ऐसे थैंक यू दे मारना नहीं है उसके मुंह पे। ठीक है, हमें थैंक यू फील करना है। जब आप दिल से थैंक यू फील करेंगे ना, तो आपको सिर्फ वो थैंक यू वर्ड फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलोगे, आप लिटरली फील करोगे और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे थैंक यू सो मच। यू नो, आप वो कह के देखिए और देखिए वो मैजिक डस्ट ऑटोमेटिकली वो वहां का माहौल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप आज कोई भी कैफे में जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां के स्टाफ को, वहां का पता है होटल्स में कई बार कैसे होता है, कोई ग्रीट करने के लिए वहां के गार्ड हमारे लिए दरवाजा खोलते हैं, नमस्ते मैडम ऐसे करके हमें ग्रीट करते हैं। तो हमें उनको प्यार से नमस्ते कहना है, उनको बोलना थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इतना सा उनको कह के देखिए और देखिए उनका स्माइल कैसे बढ़ जाती है, इतनी सी स्माइल इतनी बड़ी स्माइल बन जाती है। राइट? एंड द मोर मैजिक डस्ट यू स्प्रेड टू पीपल, उतना ही ज्यादा मैजिक डस्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आप देखिए आपका पूरा दिन और शायद हफ्ते और महीने और मे बी साल आपके पूरे स्माइल करते करते आगे बीतते जाएंगे। एंड यू हैव टू बिलीव इट, द मोर यू स्माइल, द मोर यू फील हैप्पी throughout the day, the more magic you are attracting in your life. Because feeling happy is one of the highest frequency. ठीक है, एंड कहते हैं यूनिवर्स जो एक भाषा समझता है बहुत स्ट्रांगली, वो है ग्रैटिट्यूड की भाषा, कृतज्ञता की भाषा। सो ग्रैटिट्यूड इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की एक कॉमन भाषा जो है वो है कृतज्ञता की। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना है। जितने भी लोगों से हम मिले उनको हमें थैंक यू फील करके कहना है, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना है। राइट? A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listed of what I was looking for and then went on a search for the perfect gift, as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone.
I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. तो ऑथर अपना एक्सपीरियंस एक हमारे साथ शेयर कर रही है कि एक बार जब वो मॉल में गई, उनको अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेना था, तो उन्होंने वहां के जो स्टाफ को कहा, सेल्स पर्सन को कहा कि मुझे ऐसा ऐसा गिफ्ट चाहिए। वो सेल्स पर्सन ने इतने प्यार से, इतने अच्छे से दिल लगा के वैसा कोई गिफ्ट लिया, उनको दिखाया, पसंद करवा के अच्छे से पैक करवाया। जैसे ही वो ऑथर बिलिंग काउंटर पे पहुंची, उनको एक कॉल रिसीव हुआ, जिस वजह से बस वो कॉल पे बात करते करते वहां से वो गिफ्ट अपना पार्सल लेके बाहर निकल आई। समहाउ उनको ये फील हुआ कि कुछ मिसिंग है, मैंने कुछ नहीं किया है। पैसे दे दिए, प्रोडक्ट ले लिया, बट कुछ तो मिसिंग है। वो रश करके वापस से मॉल में गई और उन्होंने वो सेल्स पर्सन को थैंक यू कहा। और सिर्फ थैंक यू नहीं कहा, हर वो चीज डिटेल में कही कि अरे वाह, आप मेरे लिए ये करके आए, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही कर लिया आपने। आपने सुंदर से गिफ्ट पैक कराया, मेरा बिलिंग पार्ट इतना इजी करवाया। हर छोटे बड़े एक्सपीरियंस के लिए उसको थैंक यू कहा। एंड शी सेज कि वो थैंक यू के साथ वो सेल्स पर्सन के चेहरे पे मैं सबसे बड़ी और सुंदर मुस्कुराहट देख पाई, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि इससे पहले शायद उसको किसी ने इतना ग्रेटिट्यूड दिखाया ही नहीं होगा। सो यू जस्ट डोंट नो कि आप इतनी छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड नोट्स के साथ आप लोगों की लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। सो वी नीड टू बी कॉन्शियस नाउ ऑनवर्ड्स। आज से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम जहां जहां जाएं, चाहे हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, चाहे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक बनाने वाले ने, या फिर घर पे भी, या फिर बाहर कहीं पे भी, जब जब जहां जहां हमें महसूस होए कि किसी की सर्विस हमने ली है, तो हमें उसको थैंक यू करने का मौका छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आज आपको मैजिक डस्ट हर किसी पे डालनी है। एटलीस्ट ऑथर ने कहा है आज के टास्क में कम से कम 10 लोगों को आपको इस, जिसने आपको कोई बेनिफिट दिया है, कोई सर्विस का बेनिफिट दिया है, उसको आपको 10 लोगों को मैजिक डस्ट डालनी है। कैसे? थैंक यू फील करके और उनको पर्सनली कह के। और शायद जिनको आप पर्सनली नहीं मिल सकते उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, बट पर्सनली मिलके कम से कम 10 पीपल की लाइफ में आपको स्माइल लानी है। तो कैसे करेंगे? यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ। ठीक है, अभी से आपके पास पूरा दिन है, आपको कम से कम 10 और मैक्सिमम जितने मर्जी, क्योंकि अगर आपको ज्यादा मैजिक अपनी लाइफ में चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको थैंक यू फील करना है और कहना है। एंड याद रखिएगा, थैंक यू सिर्फ उसके चेहरे पे दे मारना नहीं है। थैंक यू इज योर फीलिंग ग्रेटिट्यूड। तो आपको रीजन बताना है, आपने इतने अच्छे से काम किया, आप इतना रेगुलरली आ रहे हो मेरे घर पे, और आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, एंड वॉट एवर। हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंक यू फील करके उसको थैंक यू कहना है। ठीक है? तो अलग अलग इलस्ट्रेशंस ऑथर ने हमें इसमें दिए हैं कि अगर आप घर पे हो तो भी कर सकते हो। ठीक है? मे बी यू हैव रिसीव्ड अ ग्रेट सर्विस फ्रॉम योर मेल पर्सन, द ट्रैश कलेक्टर्स और रिसाइकलिंग कंपनीज और लोकल स्टोर असिस्टेंट्स। So make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust to saying thank you to every one of them. तो ऑथर ने हमें एक बहुत अच्छा क्लू दिया है कि अगर आपको लगता है कि चलो बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे सर्विस तो दे रहे हैं, पर मैं उनको पर्सनली मिल नहीं सकता या मिल सकती, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बना दो। ठीक है? जैसे ये फोन जिसने बनाया या ये इंटरनेट किसने प्रोवाइड किया, उसका आप लिख दीजिए नाम। ठीक है? और फिर उनको आप दिल से थैंक यू विश कर सकते हो। तो जिनको हम पर्सनली मिल सकते हैं उनको मिलके थैंक यू करेंगे, और जिनको नहीं मिल सकते तो उनको हम लिस्ट बना देंगे और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो ये रहा आज का मैजिक डस्ट एवरीवन का टास्क। ठीक है? सो अब रोज की प्रैक्टिस हमें छोड़नी नहीं है।
एवरी डे एक नया टास्क मिलता है, बट रोज की जो 10 ग्रैटिट्यूड लिस्ट हमें बनानी है वो हमें जरूर बनानी है। एंड अगेन इट हैज टू बी इन डिटेल, कि फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू माय डियर फोन कि आप मेरे पास हो, मेरी लाइफ को इतना स्मूथ बनाने के लिए। मेरा कैलकुलेटर, मेरा रिमाइंडर, मेरा अलार्म क्लॉक, मेरा कम्युनिकेशन पर्पस सारे सॉल्व हो रहे हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल। तो आपको रीजन जरूर मेंशन करना है, ठीक